Dear students, today class 11th mathematics RD Sharma, chapter first, last exercise, very short answer questions. Sir, answer each of the following questions in one word or one sentence or as per exact requirement of the question. जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है और वन सेंटेंस में देना है और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एग्जैक्ट जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में क्वेश्चंस के आंसर देना। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if a set contains n elements then write the number of element in its power set. एक सेट है उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। आपको पता है पावर सेट क्या होता है, कोई भी जो सेट रहता है उसके जितने सबसेट रहते हैं उसका अगर अपन एक कलेक्शन ले ले, उसको एक सेट के अंदर ले ले तो वही उसका पावर सेट हो जाता है। और किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2n होते हैं, तो 2n सबसेट होंगे और वो सारे सबसेट को एक सेट के अंदर रख देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट भी क्या होगा, 2n होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट is equal to 2 raised to the power n, where n is the number of elements in the set, 2 raised to the power n. Question number second, write the number of elements in power set of null set. एक null set है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। किसी भी सेट के पावर सेट के अंदर 2 raised to the power n एलिमेंट होते हैं, लेकिन अब नल सेट है तो नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो n के प्लेस पे 0 रख देंगे, तो 2 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1। तो नल सेट के पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 1 होगा या एक एलिमेंट उसके अंदर होगा। तो लिख देते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the power set of null set is equal to 2 raised to the power 0, n के प्लेस पे 0 रख देंगे और 2 raised to the power 0 कितना हो जाएगा 1। केवल एक एलिमेंट होगा नल सेट के पावर सेट ऑफ, केवल एक एलिमेंट होगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ नल सेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, let A is the set of all x such that x belongs to natural number, x is a multiple of 3, and B is the set of all x such that x belongs to natural number and x is a multiple of 5, write A intersection B। तो हमको A intersection B लिखना है, तो पहले A और B सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो A is the set of x नेचुरल नंबर और x is a multiple of 3, तो 3 का मल्टीपल 3, तो 3 नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 6 नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 9 नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 है। 12, 15 के बाद 18 मल्टीपल ऑफ 3 भी है और नेचुरल नंबर है। 21, 24, 27, 30 एंड सो ऑन, और बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे जो सारे के सारे नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। एंड बी सेट is the set of all x such that x belongs to natural number, x is a multiple of 5, x नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर है। 10, 15, 20, 25, 30
एंड सो ऑन, और बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ये सारे एलिमेंट जो है ये नेचुरल नंबर है और 5 के मल्टीपल है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट। अब देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, इसमें 15 है, इसमें 15 है, ये 15 15 15 के बाद 30 है, ये 30 है, और आगे के एलिमेंट आएंगे तो क्या क्या आ जाएंगे, एक आया 15 कॉमन है दोनों के अंदर, फिर 30 आया, उसके बाद में 45 इसमें भी आएगा जो 3 का मल्टीपल रहेगा, और 45 5 के मल्टीपल में भी आएगा 45, और उसके बाद 60 आएगा 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल भी आएगा, डॉट डॉट। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हम लिख सकते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन, 15 30 45 60। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो सारे नंबर्स है, ये सारे एलिमेंट जो है ये आपके 15 के मल्टीपल से, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 3 जा 6। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to natural number and x is a multiple of 15। x जो है वो 15 का मल्टीपल भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट a and b be two sets having 3 and 6 elements respectively। a और b दो सेट है, a के अंदर 3 एलिमेंट है और b के अंदर 6 एलिमेंट है। राइट द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट a यूनियन b कैन हैव। तो a यूनियन b के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमको लिखना है। तो n ऑफ a सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, b सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, तो n ऑफ b इज इक्वल टू 6। एक फॉर्मूला अपने पास में, सिंस n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये एक फॉर्मूला है। अब हमको इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि a यूनियन b में मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे। देखो a ऑफ n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b है। ये माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट होंगे, इसमें अगर मैक्सिमम एलिमेंट होंगे तो n ऑफ a यूनियन b में मिनिमम होंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। हमको मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b is maximum, n of a union b is minimum when n of a intersection b maximum is maximum। देखिए देखने से आपको समझ में आ रहा कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b में मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए, तभी इन दोनों के सम में से वो माइनस होंगे तो n ऑफ a यूनियन b में मिनिमम एलिमेंट होंगे। तो वी कैन से n ऑफ a यूनियन b में मिनिमम एलिमेंट होने के लिए उनके इंटरसेक्शन में मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। तो अब हमारे इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, a में 3 है और b में 6 है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, 3। तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे n ऑफ a इंटरसेक्शन b में, दैट इज n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। 3 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम n ऑफ a और n ऑफ b में। अब जब इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो अब यहां से हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं, तो n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू आ जाएगी जो मिनिमम नंबर उसके अंदर हो सकते हैं। देयरफॉर n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a है 3 प्लस n ऑफ b है 6 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b है 3। तो 3 से 3 कैंसिल कर लो, -3 + 3, तो ये 6 n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 6। n ऑफ a यूनियन b में या a यूनियन b में मिनिमम 6 एलिमेंट होंगे, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is the set of all x belongs to complex number,
such that x square is equal to 1 and b is the set of all x belongs to complex number such that x raised to 4 is equal to 1, then write a minus b and b minus a minus b और b minus a की वैल्यू लिखना है। पहले a और b सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अंडर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 को अपन प्लस 1 और माइनस 1, तो दो एलिमेंट आपके ए सेट के अंदर आ जाएंगे। एंड बी सेट है आपका, बी इज द सेट ऑफ क्या, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, तो इसको x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, तो x रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंट लगा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फिर से हम x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहने दो इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक में x माइनस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 को शिफ्ट करें तो प्लस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, इसका अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, और ये अंडर रूट माइनस 1 जो है ये एक इमेजनरी नंबर को शो करता है। अंडर रूट के साइन के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो इमेजनरी नंबर हो जाता है। इमेजनरी मतलब नॉट रियल नंबर। एक चैप्टर आएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें इस चीज के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अंडर रूट माइनस 1 की जो वैल्यू होती है, सेंस अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई है, इसको आयोटा पढ़ते हैं। अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू आयोटा के इक्वल सपोज की गई है या आयोटा होता है। अब अगर इस आयोटा को अपन अंडर रूट माइनस 1 के प्लेस पे रख दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, और आइए इसको आयोटा पढ़ते, प्लस माइनस आयोटा आ गई x की वैल्यू। तो अब आपके x की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास में, 1 2, यहाँ से प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, इसको और करके और ऐसा लिख लेता हूँ, और x इज इक्वल टू आयोटा और ये माइनस आयोटा। अब हमारे पास में x की 4 वैल्यूज आ गई, इसको हम b सेट के अंदर रख देते हैं। तो देयरफॉर सेट b क्या हो गया, सेट b हो गया 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये 4 एलिमेंट बी सेट के अंदर आ गए। अब हम a माइनस बी और b माइनस ए निकाल सकते। a हमारा 1 कॉमा माइनस 1 आया और b है। नाउ a माइनस b इज इक्वल टू a सेट 1 कॉमा माइनस 1 माइनस b सेट है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। अब माइनस है, आपको मालूम है फर्स्ट सेट के एलिमेंट हमको लेना है और जो सेकंड सेट में आ रहा है वो एलिमेंट को कट करना है। 1 इसमें है, 1 इसमें से कट कर दो, माइनस 1 इसमें, माइनस 1। अब फर्स्ट सेट के अंदर जो बचे वाले एलिमेंट है वो लिखना है, तो फर्स्ट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो ये 5 हो जाएगा। a माइनस बी हमारा एक आंसर आ गया, नल सेट या एम्प्टी सेट या 5। एंड b माइनस ए भी कैलकुलेट करना है। b माइनस ए बी सेट है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा, और इसमें से a को माइनस कर लो 1 कॉमा माइनस 1। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो ये 1 कैंसल्ड और ये माइनस 1 कैंसल्ड, क्या बचा, फर्स्ट सेट के अंदर 2 एलिमेंट बचे, इसी को लिखना है आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये आपका b माइनस ए हो गया। b माइनस ए वाला सेट आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। Question number 6. If A and B are two sets such that A is a proper subset of B, then write B dash minus A dash
बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमको टर्म्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखना है। तो देखिए ए और बी दो सेट हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन दी हुई, इसी के अकॉर्डिंग हम दो सेट सपोज कर लेते हैं। पहले ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन डेट ए एक सेट ले लेता हूं मैं 1, 2 एंड बी एक सेट ले लेता हूं 1, 2, 3। अब देखो इसका ए के दोनों एलिमेंट 1, 2 बी के अंदर लाइज है, ऐसा सपोज करना, ऐसा लेना आपको कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट, तो 1 और 2 इसके अंदर लाई हो रहा है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसमें हमको डैश या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, तो डैश या कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक यूनिवर्सल सेट सपोज करना पड़ेगा। देयरफॉर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जो इस ए सेट को भी कंटेन करेगा और बी को भी कंटेन, जितने भी सेट होते हैं उन सबके एलिमेंट उस यू के अंदर होना चाहिए। तो यू के अंदर ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2 और बी के भी एलिमेंट आ जाएगा 1, 2, 3, और ज्यादा अगर एलिमेंट अपन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम ए और बी के लेना है, हमने इतना ही बड़ा लिया। और भी यदि आप इसको बड़ा करना चाहें तो 4, 5, 6 ले सकते हैं, आगे कोई जरूरत नहीं है, इतने से भी काम हो जाएगा। मिनिमम आपका यू जो दोनों साइड को कंटेन कर रहा है ये होना चाहिए, तो यू मैंने 1, 2, 3 ले। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस, यू है हमारा 1, 2, 3 माइनस बी है 1, 2, 3। अब माइनस है तो सेकंड सेट के एलिमेंट को कैंसिल कर लो, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। फर्स्ट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 5 आ गया। अब ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम, एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू है आपका 1, 2, 3 और माइनस ए सेट है 1, 2। अब माइनस कर रहे हैं तो सेकंड सेट के एलिमेंट को माइनस कर लो जो कॉमन है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, फर्स्ट सेट के अंदर एक ही एलिमेंट बचा। अब हमारे पास में बी कॉम्प्लीमेंट भी है और ए कॉम्प्लीमेंट भी है, इसका हम माइनस निकाल लेते हैं। देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले बी कॉम्प्लीमेंट है 5 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है 3, तो ये 3 इसमें तो है ही नहीं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब आपको केवल फर्स्ट सेट के एलिमेंट, तो फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये आपका 5 आ गया। तो आंसर केवल 5 आ रहा है, उसने ए और बी के टर्म में बोला था, लेकिन अब ये 5 है तो ये नल सेट ही आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, let A and B be two sets having 4 and 7 elements respectively. A में 4 एलिमेंट है, B में 7 एलिमेंट, then write the maximum number of element that A union B can have. तो A union B में कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे वो हमको लिखना है। तो n of A is equal to 4 elements, n of B is equal to 7 elements। अब फॉर्मूला अपने पास में, सेंस n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। अब हमको n of A यूनियन B में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B में होने के लिए देखिए ये माइनस है n of A इंटरसेक्शन B, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इंटरसेक्शन के अंदर ये कम से कम होना चाहिए, ये मिनिमम रहेंगे, तभी इन दोनों के सब में से माइनस होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी में। तो n ऑफ ए यूनियन बी इज मैक्सिमम व्हेन n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम। इस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम एलिमेंट रहेंगे तब इसमें मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे, दोनों प्लस करेंगे और इसमें से मिनिमम एलिमेंट को माइनस करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो अब n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में
मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? ए में 4 एलिमेंट है और बी में 7 एलिमेंट है, तो दोनों का यदि इंटरसेक्शन निकाले तो कम से कम एलिमेंट क्या हो सकते हैं? कम से कम एलिमेंट 0 हो सकते हैं। 0 मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन एक नल सेट आ जाए या फाई आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 0 होंगे। तो देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 0 एलिमेंट है। अब हमारे पास में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम, तो एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो निकल जाएंगे। दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इसमें 0 एलिमेंट होंगे इनके कॉमन में। अब ये वाली वैल्यू को उठा के, ये वाली वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए 4 है, एन ऑफ बी 7 है और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। 7 + 4 11। तो 11 मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर 11 एलिमेंट होंगे मैक्सिमम। Question number 8. If A is the set of all x comma y such that y is equal to 1 upon x, 0 is not equal to x is not equal to 0 and x belongs to real number. And B is the set of all x comma y such that y is equal to minus x belongs to real number, then write A intersection. दो साइड दिए हुए x और y, ये साइड बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद में A इंटरसेक्शन B। तो A साइड है हमारा, A is the set of all x comma y such that y is equal to 1 upon x, where x is not equal to 0 and x belongs to real number. तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसके एलिमेंट रहेंगे। तो देखो x को आपको रियल नंबर लेना है, 0 नहीं लेना है, तो हम 1 2 3 ऐसा ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें, पहली वैल्यू x की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 upon 1, 1 upon 1 1 ही होगा। अगर x की वैल्यू अपन 2 ले लें तो y की वैल्यू 1 upon 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 ले लें तो y की वैल्यू 1 upon 3। x की वैल्यू 4 ले लें तो y की वैल्यू 1 upon 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। जो नंबर रखेंगे आप x की, उसी को 1 के अपॉन में रखना। डेसिमल वाले भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कुछ नंबर रखा है ऐसे 1 2 3। एंड b सेट है, b इज द सेट ऑफ ऑल x comma y such that y is equal to minus x and x belongs to real number। x रियल नंबर है और y की वैल्यू माइनस x के इक्वल है। तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम। x को अगर मैंने 1 ले लिए हमने तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 ले लिए तो y की -2 हो जाएगी। x की प्लेस से वैल्यू रखना है। x की वैल्यू 3 लिए तो y की -3। x की वैल्यू अगर 4 ले लिए तो -4। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल, नेगेटिव वैल्यू, डेसिमल, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जो आप x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू के लिए माइनस का साइन लगा के लिखना हो। तो अब ये दो सेट आ गए अपने पास में, 1 1 2 1 upon 2 3 1 upon 3 4 1 upon 4। ये आ गया 1 -1 2 -2 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमको। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो। तो आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, या ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताएंगे। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। ये 1 1 है, ये 1 -1, ये 1 2 1 upon 2 है, ये 2 -2। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर सेम नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट इज नल सेट आर 5। यही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। Question number 9. If A is the set of all x comma y such that y is equal to e raised to x belongs to real number, and B is the set of all x comma y such that y is equal to e raised to the power minus x belongs to real number, then write A intersection। A intersection B लिखना हमको, तो पहले दोनों सेट लिख लेते हैं।
सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं मैं। A is the set of all x comma y such that y is equal to e raised to x and x belongs to real number। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सेट आएगा। एक्स की वैल्यू आपको रियल वैल्यू रखना है, वाई की वैल्यू ई रेस टू एक्स आएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ रखे हमने 0 रखे, एक्स की वैल्यू अगर 0 रखे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू द पावर 0, और ई की पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 ले लें तो ई रेस टू द पावर 1 मतलब ई हो जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू 2 ले लें तो ई की पावर 2 हो जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू 3 ले लें तो ई की पावर 3 वाई की वैल्यू हो जाएगी ई क्यूब डॉट डॉट डॉट। और ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बहुत सारी रियल वैल्यूज, मैंने सिर्फ इतनी वैल्यू लिया, कुछ वैल्यूज लिया है। ऐसे ही बी सेट ले लो, एंड बी सेट है द सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट y is equal to e raised to the power minus x where x belongs to रियल नंबर। x जो है वो रियल नंबर को शो कर रहा है, और y की वैल्यू e raised to the power minus x के इक्वल है। बी सेट के अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, x कॉमा वाई के फॉर्म में। तो x की वैल्यू अगर अपन 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e raised to the power minus 0। 0 प्लस माइनस कुछ नहीं था, 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है, किसी चीज की पावर 0 1 होती है, तो ये 1 हो गया 0 कॉमा 1। फिर अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू e raised to the power minus 1 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दे तो e raised to the power minus 2 हो जाएगी y की वैल्यू। x की वैल्यू 3 रख दे तो e की पावर minus 3 हो जाएगी y की वैल्यू, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप बहुत सारे एलिमेंट रख सकते हैं। अब हमारा ए सेट भी आ गया, बी सेट भी आ गया। अब दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट अपने को चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो क्या कॉमन है, 0,1 इसमें भी है, 0,1 इसमें भी है। ये वाला एलिमेंट दोनों सेट के अंदर कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट 1 कॉमा ये 1 कॉमा ई रेस टू माइनस 1 है, ये 2 कॉमा ई स्क्वायर है, 2 कॉमा ई रेस टू द पावर माइनस, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी यहाँ पे माइनस में है। तो सिर्फ ये एक जो एलिमेंट है 0,1 ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 0,1। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, if a and b are two sets such that n of a 20, n of b 25, n of a union b 40, then write n of a intersection b। तीन वैल्यूज आपको गिवन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको कैलकुलेट करना है। तो अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिंस एन ऑफ ए यूनियन बी is equal to n of a plus n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। वैल्यू रख दो, n of a यूनियन b हमको गिवन है 40, तो रख दो 40 इज इक्वल टू n of a की वैल्यू गिवन है 20 प्लस n of b गिवन है 25 माइनस n of a इंटरसेक्शन b हमको कैलकुलेट करना है। n of a इंटरसेक्शन b को ऐसे लिख दो, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20 प्लस 25 45 हो जाएगा, और इस 40 को शिफ्ट कर लो तो माइनस 40। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 45 माइनस 45, 5 इज द आंसर। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट n of a 115, n of b 326, n of a intersection b is n of a minus b is equal to 47, then write n of a union b। n of a union b की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको। देखिए हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो पहले जो चीज गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। गिवन n of a is equal to 115, n of b is equal to 326, n of a minus b is equal to 47, और आपको कैलकुलेट करना है n of a यूनियन b।
एन ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो सेट है ए और बी, मैं एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा। दो सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू, एक सेट ले लो ए और एक सेट ले लो बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और ये है आपका बी। ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के अंदर कॉमन है, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते। ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये पूरा का पूरा ए है इतना, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका, ये केवल ए है, और ये वाला पोर्शन आपका जो कॉमन वाला ये बी के अंदर भी है, तो हम इसको ए माइनस बी बोल सकते। इधर वाला जो होगा ये ए माइनस बी होगा, इतना ये वाला ए माइनस बी है इधर का, केवल ए के एलिमेंट है इसमें बी के नहीं है। ऐसे ही आपका ये जो बाहर वाला है ये आपका पूरा बी है, बी में से आप ये कॉमन वाला पोर्शन ए के अंदर भी है, तो बी माइनस ए हो जाएगा। इधर वाला जो है ये बी माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये एन ऑफ ए यू, एन ऑफ ए माइनस बी हमको 47 दिया है ये वाला, तो हम इसकी हेल्प से ये निकाल सकते। देखो कैसे, एन ऑफ ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी ये वाला है, इस पूरे को हम एन ऑफ ए लिख सकते हैं और इसमें से ये कॉमन वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं इंटरसेक्शन वाला। ये हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, मेरे पास में वैल्यू है एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू है 47, एन ऑफ ए है 115 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने को अभी निकालना है। अब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 115 है माइनस 47, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, 10 बचा, 10 माइनस 4 6, 68 आ गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 68 आ गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए अपने पास में इंटरसेक्शन भी है, एन ऑफ ए भी है, एन ऑफ बी भी है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नाउ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, एन ऑफ ए है 115 प्लस एन ऑफ बी है 326 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन निकाले हमने 68, ये वाला। इन दोनों को प्लस कर लो और 68 को माइनस कर, 6 प्लस 5 11 1 2 1 3 1 4 3 1 4 441 माइनस 68, यहाँ से एक बार 11 माइनस 8 3, यहाँ 3 बचा, 13 माइनस 6 7 और ये 373। So this is the required answer. N of A union B is equal to 373. So in this way, this very short answer type question exercise has completed, और इस तरह से हमारा SAT का जो चैप्टर है वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। बैक टू बैक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, एक सिंगल क्वेश्चन भी हमने नहीं छोड़े, सारी चीज़ें हमने आपको बताया। ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर ये आपको पसंद आते हैं, पसंद तो ऑब्वियसली आएंगे ही आपको, क्योंकि हमारा जो वे है पढ़ाने का, लिखने का, बोलने का, एवरीथिंग इज नाइस, वेरी नाइस यू कैन से। तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें। और आर डी शर्मा की किताब का अब नया चैप्टर हम चालू करेंगे अगली क्लास के अंदर, और नया चैप्टर चालू होगा। इसके बाद का जो चैप्टर है वही वाला रहेगा, रिलेशन का चैप्टर। ओके, ओके बाय।